आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल में स्टेप का भी आ सकता है कि हमारे पास स्टेप का हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपका ये कैपेसिटर है और इनके बीच में स्टेप का ये दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। इसका एक टर्मिनल बेसिकली ए टर्मिनल है और दूसरा आपका बी टर्मिनल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने नेगेटिव और ये पॉजिटिव साइन, इसके ऊपर आप वैसे ही आप पॉजिटिव साइन कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, आप पॉजिटिव इसको भी मान सकते हैं और नेगेटिव इसको भी मान सकते हैं, या नेगेटिव इसको पॉजिटिव इसको मान लो, नेगेटिव इसको मान लो, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो मैंने अपने सुविधा के लिए, आप भी इसको कहीं भी मान सकते हो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ इसको पॉजिटिव माना तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। और नेगेटिव माना तो नेगेटिव क्या होंगे, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। और ये सेपरेशन डी दिया हुआ है, ठीक है। आपको कुछ भी क्या करना है, अपनी ओर से नहीं मानना है, आपको इसका क्या निकालना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक। तो देखिए जैसे क्या कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेट के ऊपर सेपरेट कर दिया और नेगेटिव चार्ज को स्प्रेड आउट कर दिया, ठीक है, फैला दिया इनके ऊपर में नेगेटिव चार्ज को। बस स्टूडेंट, अगर ये आपने कर दिया है और डिस्टेंस आपका क्या दे रखा है, डी, डिफरेंट सेपरेशन जो रखा है डी दे रखा है, तो हमको नेट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए जो पहला कैपेसिटर ना पॉजिटिव वाला, पहला कैपेसिटर पॉजिटिव, दूसरा कैपेसिटर नेगेटिव, ठीक है। और उसके बाद अगला नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, यानी जो कैपेसिटर है वो एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से मिला है, ठीक है। तो हमने देखा था कि अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है, पैरेलल में देखना आप अभी, अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं, मैं 2 ही कैपेसिटर या चलो 3 ही कैपेसिटर ले लेते हैं, अगर मैं सपोज किसी कैपेसिटर को जब जोड़ते हैं ना पैरेलल में, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सबको उनके पास वी होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए इसने पॉजिटिव, पहला टर्मिनल का फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव से और इसका पहला वाला टर्मिनल नेगेटिव से, ठीक है। दूसरा प्लेट का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से, इसका दूसरा टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव से। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी हो रहा है, देखो तो एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी अगर मेरे पास टर्मिनल, अगर मैं इसको वोल्टेज वैसे जोड़ दूँ ना, ऐसे जोड़ दूँ, ये ऐसे करके यहाँ जोड़ दूँ, ठीक है, इसे मैं जोड़ दूँ, इसे एक पॉजिटिव से जोड़ दूँ, इसको एक नेगेटिव से जोड़ दूँ, तो देखिए यहाँ भी एक पॉजिटिव से हो रहा है, फिर दूसरा नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप का बने कॉम्बिनेशन, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सीरीज में जोड़ रखा है, ठीक है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 होता है ना, इक्वल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला। तो ठीक है, आप इसको जोड़ दीजिए इसको सीरीज में, और इसमें हमको पता है ना एक फॉर्मूला प्लेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस निकालने का, अगर जब हम सी की वैल्यू नहीं दे रखी है और अगर इस टाइप का सेपरेशन दिया है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू ε0A/D, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस हो गया, फर्स्ट वाले प्लेट के लिए निकालिए, C1 कितना होगा, ε0A/D, दूसरे वाले के लिए ε0A/D और ε0A/D, ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा नेट कैपेसिटेंस कितना निकलेगा, C इज इक्वल टू 3 ε0A/D। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें याद रखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर नंबर ऑफ प्लेट आ जाता है, ठीक है, सपोज यहाँ पर अगर ऐसा इस टाइप का एक प्लेट और आ जाती है, नेगेटिव आता है, ठीक है, यहाँ पर एक प्लेट नेगेटिव आता है, इस टाइप का एक प्लेट होता है नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। सपोज ना अगर मैं एक और इसका टर्मिनल बना दूँ ऐसे करके, एक कैपेसिटर ऐसे जोड़ दूँ, ठीक है, और एक कैपेसिटर और यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये नेगेटिव कैपेसिटेंस के ऊपर है और ये नेगेटिव है दोबारा, ठीक है, यानी यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर कैपेसिटर को आप नेगेटिव से जोड़ते हैं, ठीक है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ, एक कैपेसिटर है, इसको आप जोड़ दीजिए और इसको भी जोड़ दीजिए, नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव दो, यहाँ भी नेगेटिव दो, तो अगर नेगेटिव चार्ज से अगर कैपेसिटर को जोड़ देंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का आता है, अगर इस टाइप का आ जाएगा ना आपको न्यूमेरिकल में, तो आप क्या करेंगे, इसको पहले आप यहाँ से चार्ज टर्मिनल को मतलब बनाओगे आप एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, और जहाँ पर भी दो आपको सेम टर्मिनल वो लगेंगे, चार्ज लगेंगे, मतलब सेम टर्मिनल लगेंगे, यानी नेगेटिव का इस टाइप का बनता है आपका कॉम्बिनेशन, तो उसको क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे, ठीक है, यानी वो क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हटा के अगले कैपेसिटर को सॉल्व करोगे। आई बात समझ में। फिलहाल तो हमारा जो कैपेसिटर था नॉर्मली क्या था, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस टाइप का आपका ये क्या बनना चाहिए, सीक्वेंस बनना चाहिए, प्लस माइनस माइनस प्लस करके, ठीक है। तो क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज में होगा, और सीरीज में होने के बाद क्या होगा, इसको आप ऐसे जोड़ दोगे, सेपरेशन डी दिया होगा तो आप फॉर्मूला ओपन करोगे, ε0A/D करके इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये पहला न्यूमेरिकल था आपका। ऐसे आप इसको दूसरा न्यूमेरिकल स्टूडेंट आप खुद ही कर लेना, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आ रहा है 2 ε0A/D, ठीक है। वैसे देख के मत करना, एक बार अपने मन से कोशिश करना, ठीक। अब दूसरे न्यूमेरिकल की ओर जाते हैं हम लोग। दूसरा न्यूमेरिकल हमारा स्टूडेंट्स,
वो भी काफ़ी कंसेप्चुअल है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब आपका ये सीरीज दे रखा। ठीक है, इसमें अगर सिंपल अगर यहाँ पर इसको अगर बंद कर देते तो ये सिंपल टर्मिनल बन जाता। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, ये सारा का सारा जो टर्मिनल है अभी आगे क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, इन्फिनिट टाइम्स क्या हो रहा है, आगे को बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स में ट्रिक आपको यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, बिना ट्रिक के, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना लंबे कैपेसिटर लगे हो और उनको सॉल्व कर पाएँ। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारा जो ट्रिक होता है वो क्या करते हैं हम लोग, देखिए अगर ना मैं इसका कैपेसिटेंस निकालूंगा, इसका कैपेसिटेंस जब निकालता हूँ ना मैं, इसका जो कैपेसिटेंस निकालेंगे तो जो ये कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है, जो इसका कैपेसिटेंस आएगा टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से क्या आएगा, कम आता है। ठीक है, यानी जो मैंने अब देखो मैंने क्या कर रहा है, इसको यहाँ पर से ब्रेकआउट कर दिया, मतलब दो रखा है यहाँ पर, दो कैपेसिटर रहने दिया और यहाँ से पीछे को मैंने पूरा का पूरा तोड़ के इसको क्या मान लिया, कैपिटल सी मान लिया। ठीक है, कैपिटल सी को इसके साथ, कैपिटल सी को इस वाले के साथ सीरीज में जोड़ दिया। आई बात समझ में? तो देखिए अगर मैं इसको ना इसके यहाँ सीरीज में जोड़ दूँ ना, तो सीरीज में क्या होता है 1/2, जैसे 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, अगर मैं जब भी सीरीज को सॉल्व करता ना स्टूडेंट्स, जब भी सीरीज को सॉल्व करता इसका आंसर हमेशा पॉइंट में आता है, मतलब बहुत कम कैपेसिटेंस आता है। ठीक है, यानी अगर इस पूरे का कैपेसिटेंस, अगर पूरे सर्किट का अगर कैपेसिटेंस अगर मेरा 5 है, तो अगर मैं इसमें अपनी ओर से कैपिटल सी जोड़ दिया, यानी कैपिटल सी की वैल्यू सपोज अगर मेरा 0.1 आ गया आंसर या 0.2 आ गया, तो 5.2 या 5.3 से इतना अंतर नहीं आता, इसलिए इतना अंतर नहीं आता। ठीक है, इसलिए जो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सर्किट को ब्रेकआउट कर दूंगा और उसके बाद क्या करूँगा, कैपिटल सी को यहाँ पर जोड़ दूंगा, सीरीज में जोड़ना है। ठीक है, अगर ये सीरीज में जुड़ेगा इसके साथ तो ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये करना ये ट्रिकी है। ठीक है, आप यहाँ से इसको तोड़ेंगे और उसको कैपिटल सी मान के यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे सी इसके साथ जुड़ेगा सीरीज में, तो सीरीज में जब सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड प्लस सी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर करा ये मैंने 1/c प्लस 1/c कैपिटल सी जो मैंने माना है उसकी वैल्यू उसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, आई बात समझ में? और क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो C1 है यहाँ पर देखिए, इसको ये क्या है 1 क्या है इसके साथ, ये जो 1 है ये 1 है आपका पैरेलल में। ठीक है, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया कैपिटल सी मान के, और कैपिटल सी क्या है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब जो हम निकालेंगे। ठीक है, जो ये मैंने इसको मान लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में ज़्यादा अंतर नहीं आने की वजह से जो सी है उसको भी यहाँ पर भी मैं क्या लूँगा, इसको सी मान लूँगा। ठीक है, लगभग सी और इस सी की वैल्यू इक्वली आएगी। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते स्टूडेंट्स, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लिया मैंने। ठीक है, ये जो सी है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू यहाँ पर जोड़ भी रखा मैंने इसको। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/c ऐसे जोड़ने के बाद मैंने सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद देखो स्टूडेंट यहाँ तक ये सॉल्व कर रखा है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखना कुछ मिस हो गया था, यहाँ पर आप यहाँ से देख लीजिए। देखिए कहाँ गया, यहाँ देखिए, अगर इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 2c आप क्या करोगे, C1 c प्लस 2, देखो c यहाँ से 2 जाएगा और यहाँ ये, तो c प्लस 2/2c, और इसको जब हम 1/c, ये 1/c होता है। ठीक, 1/c इक्वल तो 1/c को जब हम पलट देंगे तो यहाँ पर जाएगा, तो 1/c इक्वल टू आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से c इक्वल टू 2c/c प्लस 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया मैंने तो ये मेरा आंसर मिल गया, ये आंसर मिला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरे को एक ये क्या मिलेगा, स्क्वायर फॉर्म में मिलेगा स्टूडेंट। देखिए ये यहाँ पर इसका ये आ गया। ठीक है, c² - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपका जो तरीका होता है वो होता है आपका, या तो स्प्लिटिंग मेथड से करो उसको। ठीक है, या फिर यहाँ पर लगा दो श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर रखा है सॉल्व। देखिए यहाँ पर ये देखिए श्रीधाराचार्य फॉर्मूला ना, जो आपने 10th में पढ़ रखा है या 10th में पढ़ रखा है, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला। जब हम ये जो रूट निकालते हैं, ठीक है, इनके जीरोज़ निकालते हैं, तो जीरो निकाल का जो फॉर्मूला आता है श्रीधाराचार्य फॉर्मूला से स्प्लिट जो करते हैं, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग करते हैं। ठीक है, तो c इक्वल टू इसका कोफिशिएंट कितना है, -b फॉर्मूला कहता है, -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a करके फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए -b का मतलब ये b है, तो b ये कोफिशिएंट ऑफ ये b होता है, c होता है, ये a का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ये a होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी होगा, नहीं लिखा क्या,
लिखा नहीं है स्टूडेंट, आप लोग याद रखना, ये फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये होता है तुम्हारा, अगर जिसका निकाल लो, अब मैं सी का निकाल दो, सी लिखेंगे आगे, ठीक है। तो मैंने देखी कोफिशिएंट ऑफ बी का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है, ए का कोफिशिएंट, सी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख देंगे, सी की वैल्यू -2 है तो -2 लिख देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है जो वो आ रहा है आपको, देखो 4 टू जा 8 -1 प्लस 9, 8 और 1 9, और √9 का जो वैल्यू होती है वो होती है 3 होती है, ठीक है। तो 3 प्लस 1 4, देखिए इसमें 4 आएगा और एक आएगा तुम्हारे पास 3, माइनस का आएगा तुम्हारे पास, माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का कैपेसिटर तो होता नहीं है, ठीक है, इसलिए प्लस का 4/2 करेंगे तो 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो आएगा इसका 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने प्लस का लिया होगा इसमें 1 + 3/2, माइनस वाले को इग्नोर मार दिया, ठीक है। इग्नोर इसलिए करा क्योंकि जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं होता है आंसर, ठीक है। तो जो C = 2 माइक्रोफेरेड आ गया इसका आंसर। आई बात समझ में। तो ये स्टूडेंट, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं आज। तीसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपका, ये देखिए आपको फिर से एक सीरीज है आपके पास, तो एक कैपेसिटर ऐसे लगाया और दूसरा कैपेसिटर ऐसे लगाया, तीसरा कैपेसिटर ऐसे जोड़ा, ठीक है। सबकी वैल्यू देखिए 1 माइक्रोफेरेड। अभी ईजी करने के लिए मैंने इसको 1 माइक्रोफेरेड ले रखा है। आप भी देखिए 1 2, फिर आप इसके अकॉर्डिंग कर लेना क्वेश्चन इस टाइप के। तो 1 माइक्रोफेरेड लेके करा मैंने, तो 1 माइक्रोफेरेड, फिर 1 माइक्रोफेरेड को ऐसे जोड़ दिया, फिर ऐसे जोड़ दिया। देखिए फर्स्ट में ये क्या है, एक वायर से है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं इसको, ये 1 सीरीज़ में हो गया, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, और आपस में ये लोग पैरेलल में, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, देखिए इसको जब जोड़ा तो इसकी वैल्यू तो 1 माइक्रोफेरेड आएगा, ठीक है। 1 माइक्रोफेरेड आएगा, सुन लें। उसके बाद 1 माइक्रोफेरेड, उसके बाद क्या हो रहा है 1 और 1 माइक्रोफेरेड का मतलब क्या था 1, ये दोनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ में सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने करा नहीं है। देखिए सीरीज़ में 1/c = 1 + 1/1 ना, तो यहाँ पर कितना 1/c = 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 1/c का मतलब c = 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 आ गया दूसरे वाले को, तीसरे वाले का 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे चौथे ऐसे करके नीचे को, यानी कॉलम वाइज क्या हो रहा है, नीचे को बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटेंस नीचे को बढ़ते रह रहेंगे, लेकिन ये कैसे कर रहे हैं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके बढ़ते रह रहेंगे, ठीक है। तो 1 माइक्रोफेरेड, फिर 1/2 माइक्रोफेरेड, ठीक कैपेसिटेंस, फिर 1/4 माइक्रोफेरेड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा इस टाइप के इन्फिनिटी जो कॉलम की ओर, मतलब जब नीचे की ओर जब बढ़ रहे हैं, तो इस टाइप के जो सर्किट है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिए क्या होता है, C इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो इसमें C = फर्स्ट का 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, दूसरे का 1/2 है, तीसरे का 1/4 है, तो ऑब्वियसली चौथे का 1/8 होगा, ठीक है। देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ठीक है, आगे 1/16 होगा, ठीक है। ऐसे होते होते ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसके लिए हमने GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा था ना, 10th में पढ़ा है GP। तो GP का जो फॉर्मूला आता है उसमें अगर मैं फर्स्ट टर्म A को मानता हूँ, और इनके बीच का जो सेपरेशन था R = 1/2 मानता हूँ, तो A पता चल गया, R पता चल गया, ठीक है, क्योंकि GP की सीरीज़ है तो इसलिए मेरे को R पता है, इसमें A भी पता है, A पता है, R पता है, तो मैं GP = करता हूँ A/1 - R, ठीक है। तो GP का फॉर्मूला जो ओपन करूँगा ऐसे, A की वैल्यू कितनी है 1 है, और 1 - R की वैल्यू कितनी है 1/2, 1 - 1/2। तो इसको सॉल्व करूँगा स्टूडेंट्स, तो मेरे को मिलेगा C इक्विवेलेंट = 1/1 - 1/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1/2 और 2 पर चलेगा, तो C इक्विवेलेंट कितना मिलेगा 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो इस टाइप का जब सीरीज होगा, जब हम क्या हो रहा है, जब ये नीचे की ओर मतलब कॉलम की ओर क्या हो रहा है, जब कॉलम की ओर सर्किट बढ़ रहा है, तो उसको सॉल्व करने का मतलब जो ट्रिक है वो हमारा इस टाइप का ट्रिक होगा, ठीक है। ऐसे ओपन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक और कॉन्सेप्चुअल तो नहीं है आपका, उससे न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा देखेंगे इसको ओपन कैसे कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ये ज़रूर, आप उसको देखिए कैसे करना है, ठीक है। सपोज भाई ये एक न्यूमेरिकल है और इसमें एक सर्किट, इस टाइप का सर्किट, ठीक है। इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। जहाँ देखिए C1 की वैल्यू है 12, ठीक, और C की वैल्यू 18, ठीक है। तो C1 की वैल्यू यहाँ पर अगर C1 है तो उसकी वैल्यू 12 होगी, और ये भी C1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 12 होगी, ठीक है, याद रखना। और बाकी जितने भी C है उसकी वैल्यू क्या है 18 दे रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए आपको मतलब हमेशा यही करना है, थोड़ा दिमाग में याद रखना है कि इसको और इसको, ये तो आपको दिख ही रहा ना,
ये टर्मिनल है, ये और ये आपस में सीरीज में होंगे हमेशा, और ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, ठीक है। ये सीरीज और ये उसके यहाँ पैरेलल, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, ये वाला पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, सीरीज में ऐसे जुड़ जाएगा आगे, ठीक है। आपके देखिएगा मैं ऐसे करूँगा बार बार, देखिए क्या होगा। सपोज मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, सीरीज में जोड़ रहा हूँ, इन दोनों को सीरीज में और इसके यहाँ पैरेलल में, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, सीरीज और पैरेलल। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना, इन दोनों को सीरीज में और इसके यहाँ पैरेलल में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने इसको सी डैश बोल दिया, इन दोनों को सीरीज में, इनको पैरेलल में, ठीक है। देखिए 1/18, इसकी वैल्यू 1/18 है, ठीक है ना। आपको याद रखना 1/18 है इसकी वैल्यू, ठीक, 1/18, इसकी वैल्यू 1/18, ठीक है, मतलब सॉरी 18 है और इसकी भी 18 है। तो 18 को जोड़ा 1/18 हो गया सीरीज में 1/18 प्लस ये पैरेलल में तो 12 जोड़ दिया, ठीक है। स्टूडेंट इसको आप खुद सॉल्व करना है, इनको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है मेरा 27, ठीक है। इनको सॉल्व करके 27 मेरा सी डैश मिल रहा है, ठीक है। अब इस सी डैश को मैं जोड़ूंगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऐसे कर रखा है, देखिए सी डैश को मैंने क्या कर दिया, इसके साथ सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। तो अब सी डैश सी सीरीज में है और ये दोबारा पैरेलल में, कुछ इस टाइप का बना है, ये दोनों ये और इस टाइप का यहाँ पर भी बनना है, ठीक है। ये दोनों की सीरीज में, दूसरा पैरेलल में, ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा है, सी डैश को मैंने क्या कर दिया, 27 है इसकी वैल्यू, ठीक है, 27 इसकी वैल्यू है। सी डैश को सीरीज में, सी कितना है 12, सॉरी सी भी 18 है इसकी वैल्यू, 18 को भी सीरीज में, और ये जो दो है C1 है उसके यहाँ पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। यानी पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, इसको उठा के मैंने क्या कर दिया, 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में, तो 2 सीरीज में 1 पैरेलल में जोड़ के मेरा आंसर आ गया सी डबल डैश बोलते मैंने। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है 22.8, आप सॉल्व कर लेना, और 22/8 अप्रॉक्स मान लिया मैंने, 23 मान लिया, ठीक है। 22/8 आ रहा था, इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू मैंने 23 मान लिया, क्योंकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप भी इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। उसके आगे देखते हैं स्टूडेंट, अभी 23 जो है ना, 23 मैंने कहा ना, जब ये सॉल्व होगा तो इस सॉल्व होने के बाद मेरे को जो अगला मिलेगा उसको मैं बोल रहा हूँ सी डबल डैश बोल रहा हूँ, और सी डबल डैश को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको पूरा इस पूरे की जगह मैंने इसको सी डबल डैश को ऐसे जोड़ दिया, देखिए सी डबल डैश, और इसकी वैल्यू कितनी है 23। फिर से वही बन रहा है इसमें, देखिए 2 सीरीज में 1 पैरेलल में, 2 सीरीज और 1 पैरेलल, ठीक है। तो जब ये वाला सर्किट सॉल्व करेंगे, ये वाला जब सर्किट सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ से मिलेगा उसको बोलेंगे, उसको बोला मैंने सी ट्रिपल डैश, और जो सी ट्रिपल डैश होगा वो इसके साथ क्या होगा, सीरीज में होगा, ठीक है। तो देखिए सी ट्रिपल डैश के साथ क्या होगा, देखो क्या क्या जुड़ रहा है, ये और ये सीरीज में 1/23 प्लस सी की वैल्यू 18 है, तो 1/8 प्लस ये सी की वैल्यू 18 है, तो 18 के उसके यहाँ क्या कर दिया मैंने, इसको जोड़ दिया पैरेलल में, ठीक है, 2 सीरीज और 1 पैरेलल। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे को आंसर मिल रहा है 28, और इस 28 को बोला मैंने सी ट्रिपल डैश, और इसको मैंने इसके साथ क्या कर दिया, सीरीज में जोड़ दिया, ठीक है। तो अगला कॉम्बिनेशन कुछ इस टाइप का बनना होगा, देखिए सी ट्रिपल डैश को मैंने क्या कर दिया, इनको ये पूरा यहाँ से टूटेगा सर्किट ऐसे, और सर्किट को तोड़ने के बाद ये इसके साथ क्या होगा, सीरीज में जुड़ जाएगा, तो ये और ये सीरीज में हो गए, ठीक है। देखिए ये दोनों सीरीज में, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी 28 और 1/18, ठीक है। तो देखिए सुनिए यहाँ पर देखिए, और इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सीरीज में और इन दोनों को सीरीज में के बाद ये इसके यहाँ पैरेलल में जुड़ेगा, ठीक है, यानी इन तीनों को पकड़ना है मेरे को अभी। तो दोनों सीरीज में, तो 1/28 प्लस 1/18 प्लस C1 की वैल्यू क्या है 12, और 12 क्या है पैरेलल में। मैंने कहा था ना, जहाँ से सर्किट स्प्लिट होता है, हमेशा पैरेलल में होता है, ठीक है। यहाँ से स्प्लिट हो रहा है ना, ये नीचे को चले जा रहा है और एक यहाँ को चलता है, ये स्प्लिट होता है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, इनका कॉम्बिनेशन और इनका कॉम्बिनेशन अपना पैरेलल में होगा, ठीक है। तो देखिए इनको मैंने सीरीज में जोड़ रखा है, 1/18 प्लस 1/28, ओके, और C1 कैसे यहाँ 12 पैरेलल में, ठीक है। तो इन तीनों को जब जोड़ के मेरे को जो सर्किट मिला उसको C4 बोल दिया, और उसकी जो वैल्यू आ रही है 23 आ रही है, ठीक है। यानी इसको ये जब तोड़ा स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे को C4, और C4 यहाँ पर अगर जब लिखेंगे, देखिए ये C4 लिखेंगे तो C4 क्या है, ये दोनों देखिए, ये और ये आपस में सीरीज में, और ये इसके साथ पैरेलल में, ठीक है। तो देखो C4 अगर मैं जब इनको जोड़ूंगा, C4 को इन दोनों को क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ा मैंने सीरीज में, और ये इसके साथ क्या है पैरेलल में, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ा आपस में C4 और C को, ठीक है, C4 और C को मैंने आपस में सीरीज में जोड़ा और इसको पैरेलल में, ठीक है। देखिए सीरीज में कौन सा C4, और C4 की वैल्यू कितनी है 28, ये लिखा नहीं मैंने क्या, C4 स्टूडेंट्स यहाँ पर C4 की वैल्यू कितनी है 23 है ना, तो 23, हाँ यहाँ पर C4 लग दो, C4 की वैल्यू कितनी है 23, C4 अच्छा ये 23 आ गया, तो ये क्या है, ये दोनों सीरीज में, तो 1/23 प्लस 1/18 प्लस ये पैरेलल में,
तो ये पहले में जोड़ दिया, इसको सॉल्व करके मेरा C5 मिला, उसकी वैल्यू कितनी है 28, ठीक है। इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब ये देखना स्टूडेंट, जब मैं ये वाला जो पोर्शन तोड़ूंगा ना, मैं ये पोर्शन जो सॉल्व होगा तो ये वाला पोर्शन और ये जो सॉल्व हो गया है ये क्या होगा, आपस में सीरीज में जाएंगे फिर से। एंड देखिए आगे देखिए क्या हो रहा है, जो मेरा C5 निकला स्टूडेंट, ठीक है, जो C5 निकला मेरा, जो C5 निकला वो C5 क्या है दूसरे वाले के साथ, नहीं C5 की वैल्यू कितनी आ रही है, C5 की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, C5 की वैल्यू आ रही थी आपकी 28, और जो 28 है यानी C5 की वैल्यू कितनी है 28, ठीक है। तो 28 और जो C बचा हुआ इसकी वैल्यू 18, ठीक है। तो 28 1/28 और 1/18 ये दोनों आपस में क्या है सीरीज में, और ये आपका एक सर्किट बन गया। सिंपल कर दिया उसको, कॉम्प्लेक्स सर्किट था उसको क्या कर दिया हमने, इजी कर दिया। इजी करने के बाद देखिए लास्ट में क्या होगा, ये दोनों सीरीज में है तो 1/C प्लस 1/28, तो 1/C की वैल्यू 1/18 प्लस 1/28। इसको सॉल्व करके मेरा जो आंसर आ रहा है उसको C6 बोल दिया। स्टूडेंट आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट थे जिन्हें आज सॉल्व करा। अभी भी हम कुछ डायलेक्ट्रिक वाले सर्किट आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टाइप के और न्यूमेरिकल को ढूंढो और उनकी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।